प्रभु जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचने कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचने कृपा निधान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। अंजनी नंदन जय हनुमान। अंजनी नंदन जय हनुमान। जानकी नंदन जय हनुमान। जानकी नंदन जय हनुमान। जय हनुमान जय 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 जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय बोलिए हनुमान जी भगवान की। श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए हनुमान चालीसा का रसास्वादन करें। आज हमारी चौपाई है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। देखो, एक तो 84 लाख योनि में ये भूत प्रेत योनि की भी चर्चा आती है। कुछ जीव की वासना यदि रह जाती है तो वो पूर्ण करने के लिए जो निर्बल मन वाले होते हैं, जो शरीर से अस्वस्थ होते हैं, जो मतलब स्नान वगैरह नहीं करते हैं, उनमें प्रेत आकर के अंदर प्रवेश करता है। तो प्रेत योनि तो है ही, दुनिया में हर जगह प्रेत योनि है। ये शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि में एक योनि प्रेत योनि आती है। कर्म के हिसाब से आपका जैसा कर्म होगा उस प्रकार आपको योनि की प्राप्ति होती है। अब प्रेत योनि मुक्त तब होती है कि जब कोई महापुरुष के पास, कोई संत के पास सामने चले जाए और उनका आशीर्वाद मिल जाए। प्रेत उनका टच नहीं कर सकते, लेकिन प्रेत की उनका उद्धार संतों के माध्यम से होता है। हनुमान जी के पास प्रेत नहीं जा सकते हैं। तुलसीदास जी को जब प्रेत ने कहा था, वो मैंने बताई थी आपको कथा, कि वो जो सामने बूढ़ा व्यक्ति है, क्योंकि प्रेत की योनि में वो वायु रूप में रहता है। प्रेत का रूप कोई शरीरधारी नहीं होता, केवल वायु के रूप में।
तो हनुमान जी को बताया कि वो तुलसीदास जी को बताया कि वो जो बूढ़ा बैठा है वो हनुमान जी है। बोले आप क्यों नहीं आते? बोले मैं नहीं आ सकता उनके पास। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब कोई भूत प्रेत आदि हनुमान जी की उपासना करने वाले हो तो उनके पास भूत प्रेत पिशाच कोई जा नहीं सकता है। एक अर्थ, इसका तात्विक अर्थ समझने जैसा है। तात्विक अर्थ आप समझिए। तात्विक अर्थ यह है कि भूत मतलब भूतकाल और पिशाच का मतलब है भविष्यकाल। आज सारा संसार या तो भूतकाल में जी रहा है या तो फिर वो भविष्यकाल में हम जी रहे हैं। भूतकाल को भूलते नहीं हैं, वो भूत पीछे पड़ा हुआ है। यदि मान लो किसी ने किसी के वहाँ आप प्रसंग में गए, आपकी खास दोस्त हो या तो आपके रिश्तेदार हो, आपका उनका बहुत गहरा संबंध है, आप गए और आपके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया, तो फिर आप मन में क्या सोचेंगे कि अब मैं भी दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। हम उनके वहाँ गए थे तो हमारा ध्यान नहीं रखा गया। अब ये नहीं सोचते हैं कि भाई जिनके घर प्रसंग होता है वो इतने व्यस्त होते हैं, उनका दिमाग हजारों तरह का सोचता रहता है, कितने व्यवहार उनको संभालना होता है। और यदि हमारे पर ध्यान नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई। ये यदि मनुष्य सोच लेने तो दुख नहीं होगा। लेकिन हमारा स्वभाव यह है कि उसने भूतकाल में ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे, उसका बदले की भावना लेना, वो बहुत बड़ा भूत परेशान करता है। ये भूत की बात है। तुलसीदास जी ने जो भूत की बात कही ने, वो बदले की भावना, वो भूत की बात कर रहे हैं। तो वो भूत नहीं, वो भूत हनुमान जी की आराधना करने वाले उस भूत से दूर हो जाओ, तभी हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं। यदि हमारे दिमाग में ये भूत रहेगा कि ये तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था तो हम भी इनको क्यों छोड़ें, तो इस भूत की चर्चा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये महावीर है इसलिए देखो, हनुमान जी को महावीर कहने का तात्पर्य यही है कि भूतकाल को भूलो। भूतकाल का कचरा दिमाग में रखकर घूमेंगे और बदलने की भावना रखेंगे तो हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। हमारे चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे मित्र हो, उनसे कोई गलती हो गई है तो उसको अवॉइड करो, उस गलती में मत जाओ। और दूसरी बात एक याद रखने जैसी है कि या तो आप उनको माफ़ कर दो, यदि माफ़ नहीं कर सकते हैं, आप सोचते हैं कि ये माफ़ करने जैसा है ही नहीं, तो फिर उसको डिलीट कर दो, भूल जाओ। अन्यथा आप दुखी होंगे, सामने वाला दुखी नहीं होगा। या तो माफ़ करके आगे बढ़ो या उसको भूलो, उसको डिलीट करो। डिलीट करेंगे दिमाग में से तभी आपको सुख प्राप्त होगा। ये चौपाई में यही समझा रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूतकाल कभी भी पास में आ नहीं सकता। भूतकाल के विचार, भूतकाल के हमारे अनुभव, ये सबको भूलना है और आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ सकते हैं तो डिलीट करके आगे बढ़ो, लेकिन दिमाग में रख के चलेंगे तो हमें परेशानी होगी। वो आपने शायद एक बात सुनी होगी कभी न कभी, एक व्यक्ति पड़ोसी के पास पैसा ले आया, बोरो करके ले आया। अब कोविड का टाइम आ गया तो वापस दे नहीं सका, तो वो जिसका पैसा था वो बार बार घर आके बोलता था, लाओ मेरा पैसा लाओ, मेरा पैसा लाओ, मेरा पैसा लाओ। अब एक और याद रखना है, यदि भगवान ने आपके पास बहुत पैसे दिए हैं और मान लीजिए आपने किसी को दिए
और आप उसके पीछे दुखी हो जाएंगे। वो मान लो नहीं दे पा रहे, उनकी भावना अच्छी है, उनको देने की इच्छा तो है, लेकिन अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप भूल जाओ उसको। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो गया, हम क्यों दुखी हो। कई बार छोटी छोटी बातों में हमारा मन भूत है, मन है ना, वही भूतकाल में चला जाता है। इसलिए भूतकाल से बाहर निकलना है। जो भूतकाल में घूमते रहते हैं वो स्वयं भूत बन जाते हैं। रात को उनको भूत सोने नहीं देता, भोजन के टाइम ठीक से भोजन नहीं करने देता, पूजा नहीं करने देता, सारा काम बिगड़ जाएगा। भूत को साथ में रख के घूमेंगे तो कोई ले गया, भूलो उसको, याद रखने से कोई फायदा नहीं। तो रोज आके कहता था कि भाई पैसा लाओ, तो वो बेचारा सज्जन आदमी था, उसको भी उसका पैसा रखना नहीं था, देना था, लेकिन व्यवस्था नहीं थी। तो उसकी रात भर नींद सो नहीं पाता था। उसकी पत्नी जरा ज़्यादा तेज दिमाग वाली थी, तो उसने पूछा कि आप क्यों नहीं सो पा रहे हैं। अरे बोले मेरे पर ये कर्जा है, रोज आकर के मेरे पास मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। बोले एक उपाय है, करना है तो आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। बोले क्या। बोले इनको बोल देना कि नहीं देना है, ऐसा बोल दो तो कल से वो नहीं सोएगा, आप सो जाएंगे। वो भी गलत है, ये भूत है ना, ये परेशान करेगा। इसलिए भूतकाल में जीने से अच्छा है वर्तमान काल में जीना चाहिए। न तो भविष्य काल में जीना है, न भूतकाल में जीना है। अभी भगवान ने कैसा जीवन दिया है उसमें जो जीता है। वर्तमान एव प्रवर्तन्ते विचक्षणाः भविष्यम नैव चिन्तयेत्। जो भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, वर्तमान में जो जीते हैं, वही विचक्षण माने जाते हैं। बुद्धिशाली वही है, केवल ज़्यादा बुद्धि हो बुद्धिशाली नहीं, लेकिन वर्तमान काल में जीना सीख ले। आज तो मस्त हूँ ने, कल की बात कल, ये सोचना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यवस्था नहीं रखना, व्यवस्था रखनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे पागल हो जाओ, भूतकाल के पीछे और भविष्य काल के पीछे। फिर वर्तमान काल में हम जी ही नहीं पाएंगे। तो प्रवर्तन्ते विचक्षणाः वर्तमानेव प्रवर्तन्ते, वर्तमान में ही विचक्षण लोग आनंद से जीते हैं। हमें भी यही जीवन जीना है। तो कल करेंगे भविष्य की चिंता, आज भूतकाल की बात कही ने, ये भूतकाल ही भूत होता है। इसलिए हमारे यहाँ भूतपूर्व बोलते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व फलाना फलाना प्रमुख, सब भूत हो जाते हैं बाद में। जब सीट चली जाती है तो उनका दिमाग काम नहीं करता, फिर जो चला रहे हैं उनके पीछे पड़ते हैं कि ये ठीक से क्यों चला रहे हैं, उनका पैर खींचो। फिर वो बेचारे, उनके दिमाग में जो भूत होता है, वो भूत उनको ठीक से बैठने नहीं देता। फिर संस्था हो, समाज हो, समाज में भी आपने देखा होगा, कोई समाज का प्रमुख है, कोई संस्था का प्रमुख है, वो जब उनकी अवस्था हो गई, या तो प्रमुख पद से निकल गए, फिर नया प्रमुख आएंगे तो उसका पैर खींचने में सब लगेंगे, क्योंकि वो भूत बन गए, भूतपूर्व। तो भूतपूर्व हो गए मतलब क्या हुआ, वो भूत बन गए। फिर पीछे पड़ जाते हैं कि अब संस्था ठीक से नहीं चलनी चाहिए, समाज ठीक से नहीं चलना चाहिए, मैं ही ठीक था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे से भी अच्छा चले, तब आपको अंदर का आनंद मिलेगा। बाकी आप कितना भी कुछ भी करते रहो, अंदर का आनंद नहीं मिलेगा। जो भी चलाए, हमारा लड़का ठीक चल रहा है तो लड़के को कहे वाह मेरे से बहुत अच्छा चल रहा है। लड़के के लिए तो लोग बोलेंगे, लेकिन हम दूसरों के लिए नहीं बोल पाते हैं। ये यदि ज्ञान आ जाए, उसका अर्थ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करें, हनुमान जी यही कहते हैं कि मेरा भक्त होना है, तो दिमाग में से भूत निकालो कि मैं ही ठीक हूँ। हमसे भी कई लोग दुनिया में अच्छे अच्छे पड़े हैं, सब ठीक ही चलता रहेगा, ये भावना रखना है। तो आइए, आपकी 2 मिनट ज़्यादा ले लिए है, आरती करेंगे और कल भविष्य की चर्चा कल करेंगे। पिशाच, भविष्य काल है ना, वो पिशाच है, तो उसकी चर्चा कल होगी। जय श्री कृष्ण।
તમને